हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन, और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम काफी पढ़ चुके हैं। हम पायरोल की बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। पायरोल के मेथड ऑफ सिंथेसिस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की हमने बात की थी। कुछ मेथड हमने पढ़े होंगे, आपने वो लेक्चर देखा होगा और रिएक्शंस की प्रैक्टिस करी होगी। चलिए आज नए मेथड की तरफ चलते हैं। पायरोल का एक इंपॉर्टेंट मेथड और है बनाने का, वो कौन सा है? नोर पायरोल सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोर पायरोल सिंथेसिस, और एग्जाम्स में अक्सर पूछा भी जाता है। देखिए, नोर पायरोल सिंथेसिस में क्या करेंगे, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्या होगा इसमें? कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ, इसमें क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ। तो कंडेंसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संघनन। कंडेंसेशन होता है तो छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं और एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। अब कंडेंसेशन किस किस का होगा इसमें? देखिए, कंडेंसेशन किस किस का होगा? एक तो होगा अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, या जिसको और क्या कहते हैं, अल्फा एमिनो कीटोन, इस तरह से भी बोला जाता है। या हम क्या बोलेंगे? अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर प्लस किसका होगा? बीटा कीटो एस्टर का कंडेंसेशन होगा। कौन सी रिएक्शन होगी यहां पर? कंडेंसेशन, संघनन, जिसको क्या कहते हैं? संघनन, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा और क्या बनाएगा ये? 2,4 डाइमिथाइल 2,4 डाइमिथाइल पायरोल, ये इसमें फॉर्मेशन होगा। अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर प्लस बीटा कीटो एस्टर, इसका संघनन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? 2,4 डाइमिथाइल पायरोल बन जाएगा। अब देखिए ये होते कैसे, इनकी स्ट्रक्चर्स को समझे। अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है यहां समझ लें। ये अल्फा पे तो हमें क्या जोड़ेंगे? एमिनो, और ये देखिए ये एस्टर हो गया, और ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O M E। इसको समझे हम कैसे। ये देखिए, ये एस्टर क्या होता है? RCOOR होता है एस्टर। ये R है, R पर क्या जोड़ रखा है? मान लीजिए CH3 है तो मैंने क्या जोड़ रखा है इस पर? NH2। तो ये COOET हो गया, ये तो पूरा ग्रुप ये वाला हो गया। ये इसका अल्फा कार्बन, अल्फा पर क्या जुड़ रहा है? एमिनो, और ये क्या हो गया? बीटा, बीटा पर क्या है? कीटो, और ये क्या है? एस्टर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर प्लस किसकी रिएक्शन कर दें? बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन कर दी जाए। बीटा कीटो एस्टर क्या होता है? देखिए, बीटा कीटो एस्टर में एमिनो हटा दें। देखिए कैसे? C डबल बॉन्ड OOET, और ये क्या बन जाएगा? CH2 और ये क्या आ गया? CH2। इसी तरह से कहा मैंने COOET, इधर ये क्या लिख दिया? CH2, इस पर क्या जुड़ रहा है? कार्बन और जुड़ रहा है, ये इस पर O और इस पर M, ये जोड़ दिया। ये क्या बन गया? बीटा कीटो एस्टर। कैसे है बीटा कीटो एस्टर? समझ लें, ये अल्फा, ये बीटा कार्बन है, ये क्या है? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर क्या जुड़ रहा है? कीटो ग्रुप, और पूरा ये क्या है? एस्टर ग्रुप है, कीटो। अब ये तो ये हो गया, ये क्या है? इसके नीचे लिख सकते हो बीटा कीटो
एस्टर, ये इसके नीचे लिखा ही हुआ है। इनका जब संघनन कराएंगे, क्या कराएंगे? संघनन, कंडेंसेशन, इनका संघनन कराया जाएगा तो क्या बनेगा? इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा NH, ये, और यहां पर मिथाइल, और ये एक मिथाइल, ये क्या बना? 2,4 डाइमिथाइल पायरोल, 2,4 डाइमिथाइल पायरोल बन गया। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, रिएक्शन कैसे होगी, वो अभी हम समझेंगे। ये तो हमने डायरेक्ट लिखा है भी क्या क्या प्रोसीजर यहां पर होगा। यहां पर क्या होगा? कंडेंसेशन होगा अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर और बीटा कीटो एस्टर का, और क्या बनेगा? 2,4 डाइमिथाइल पायरोल बन जाएगा। अब देखिए ये कंपाउंड जो है अस्थाई होता है। कैसा है ये? अस्थाई, अनस्टेबल है। ये रिएक्शन के दौरान ही बनता है। अब ये कैसे बनेगा उसको भी हमें समझना है। ये अस्थाई कंपाउंड है और रिएक्शन के दौरान ही बनेगा, और तब ये आपस में इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या दे देगा? ये 2,4 डाइमिथाइल पायरोल दे देगा। अब देखिए ये कैसे बनेगा, पहले इसको समझें। बीटा कीटो एस्टर से कैसे बनेगा? देखिए बीटा कीटो एस्टर क्या था? OET, ये CH, ये H निकाल दिया इसका मैंने, ये COMe, ये क्या है? बीटा कीटो एस्टर। ये बीटा कीटो एस्टर है, ये वाला जो कंपाउंड है। ये कार्बन हमारा कैसा है? ये अल्फा, और ये क्या है? बीटा। इस बीटा कीटो एस्टर पर हम रिएक्शन कर दें HON डबल बॉन्ड O, ये क्या है बताइए? HNO2, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कर दें, करेंगे तो ये क्या बाहर हो जाएगा? H2O माइनस H2O कर दें यहां से। जब इसको H2O कर देंगे माइनस, तब ये क्या बन जाएगा? देखिए ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O OET, और इस पर क्या जुड़ रहा है? CH, और इस पर क्या आ गया? N डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या जुड़ रहा है? Me। इस तरह से कंपाउंड बन गया। इसका क्या करेंगे? जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इसका हम क्या कर देंगे? रिडक्शन, अपचयन, क्या कहते हैं इसको? अपचयन कर दिया जाएगा। तो इसका अपचयन होगा, एक दो हाइड्रोजन से अपचयन होगा, दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O OET, CH NHOH, C डबल बॉन्ड O Me। इस तरह से बनेगा ये कंपाउंड, इस तरह से बन गया। अब क्या करा? इसका वापस से रिडक्शन, वही रिडक्शन ही चल रहा है। रिडक्शन होगा तो यहां से क्या निकल जाएगा? माइनस H2O, ये OH और H मिलकर क्या बन जाएंगे? H2O, और एक H इस नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O OET, ये देखिए CH NH2 और COMe, ये कंपाउंड बन गया। ये क्या है? ये अल्फा और ये बीटा, नहीं
ये अल्फा और ये वाला बीटा, ये तो एस्टर है, तो ये क्या है, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर या अल्फा एमिनो कीटोन जिसको बोला जाता है, ये बन गया। देखिए हम यही बना रहे थे पहले, देखिए अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर को बनाना है हमें, और ये मैंने कहा था अस्थाई होता है, पहले ये रिएक्शन के दौरान ही बनेगा, फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये बन गया ये कंपाउंड अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बीटा कीटो एस्टर के साथ कंडेंसेशन होगा, तब जाकर रिएक्शन हमारी पिरोल में कन्वर्ट होगी। अब देखिए, अब रिएक्शन को आगे करते हैं। हमारे पास क्या था, एक कंपाउंड ये था OET CH और H C डबल बॉन्ड O M, ये बीटा कीटो एस्टर, क्या है ये, बीटा कीटो एस्टर, ये बीटा कीटो एस्टर है। इसको बीटा कीटो एस्टर को देखिए, ये बीटा कीटो एस्टर है हमारा, लीजिए थोड़ा बड़ा कर दिया है। बीटा कीटो एस्टर पर रिएक्शन कराएंगे किसकी, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर की। अब देखिए अल्फा एमिनो कैसे था, ये इस प्रकार से था, C डबल बॉन्ड O Mi, फिर ये क्या था यहां पर, CH NH2 C, और यही था डबल बॉन्ड O Mi, नहीं ये क्या है, OET, इस प्रकार से था। ये तो हो गया अल्फा, और ये क्या हो गया, बीटा। ये कार्बन हमारा अल्फा, और ये क्या बन गया बच्चों, बीटा बन गया। ये क्या बन गया, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, ये क्या है, अल्फा बीटा कीटो एस्टर, इसका नाम लिख दें हम, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, ये बन गया। अब देखिए इनकी रिएक्शन हम करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक चेंजेस और होगा, ये कैसी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ये भी कीटोन है और ये भी यहां पर कीटो फॉर्म है, दोनों कीटो फॉर्म, ये दोनों। इनको कन्वर्ट करेंगे इनॉल में, कन्वर्ट इनॉल। अब देखिए इनॉल में कैसे कन्वर्ट होगा, ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर, ये इनॉल, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये H यहां से निकलेगा, और इसी प्रकार से इसमें ये H यहां पर आया और ये यहां पर आया। बात आ रही समझ में बच्चों, कि ये यहां पर गया, ये H यहां पर जुड़ गया, OH, और ये OH बन गया। अब देखिए कि इनॉल फॉर्म कैसे बनी हमारी, उसकी इनॉल बनाएं, देखो C डबल बॉन्ड OET, और ये क्या जुड़ रहा है, CH, और ये CH के बाद ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से इससे C, ये Me, और ये क्या जुड़ रहा है, OH। आप देख रहे हो, मैंने H को यहां पर लाया, डबल बॉन्ड, और ये OH, अब ये क्या बन गया, इनॉल फॉर्म बन गई। एक तो ये बन गई इनॉल फॉर्म, इसकी तो बन गई। अब इसकी इनॉल फॉर्म बनाइए, इसकी इनॉल फॉर्म में लिखें प्लस, देखिए इसकी कैसे लिखेंगे,
सी डबल बॉन्ड सी हो गया, ये दोनों डबल बॉन्ड हो गए। इस पर क्या जुड़ रहा है, इस सी डबल बॉन्ड सी, इस पर क्या जुड़ रहा है, NH और H। मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, NH2 जुड़ रहा है, और क्या जुड़ रहा है, COOET जुड़ रहा है। ऊपर क्या जुड़ रहा है, OH हो गया, और ये क्या हो गया, Me हो गया। इतनी बात आपके ये समझ में आनी चाहिए किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप लिखेंगे तो आपके ज्यादा इजी गोइंग रहेगा समझने में रिएक्शन को। हम कौन सा नोरपाइरोल सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या काम में लिया जाता है, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, और बीटा कीटो एस्टर की जब कंडेंसेशन कराएंगे 2,4 डाइमिथाइल पायरोल बनता है। ये अस्थायी होता है, पहले ये रिएक्शन के दौरान ही बनेगा। अब ये रिएक्शन के दौरान बनेगा तो पहले रिएक्शन में कैसे बनेगा इसको हमने समझा, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर कैसे बना। अब इन दोनों को लिख लिया, ये कीटो फॉर्म, इनको इनॉल में कन्वर्ट हम कर रहे हैं, इनॉल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये H और ये OH ये बाहर निकल जाएगा, एक ये बाहर निकल गया। अब इनको जोड़ दें, आप जोड़ देंगे तो ये दोनों कार्बन जुड़े, C और ये C ये जुड़ गया। इस कार्बन पर COOET जुड़ रहा है, लो COOET जोड़ दिया। इस पर क्या जुड़ रहा है, Me जोड़ दिया। ये दोनों, इन दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन। अब ये दोनों किससे जुड़ गए, NH से जुड़ गए, ये जुड़ गए। इस पर COOET और इस पर Me, ये ऐसे बन गए। अब देखिए क्या करें इसका हम क्या करेंगे, देखिए ये कंपाउंड बन गया, ये क्या है, Me। और दोबारा लिख देता हूं इसको, Me। अब इसका क्या करें, देखिए ये एस्टर ग्रुप है, और इसका अब क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिसिस कर दें। एस्टर का जब भी हाइड्रोलिसिस जल अपघटन करते हैं, क्या करें, हाइड्रोलिसिस। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, और ETOH के दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, -2ETOH, इथाइल अल्कोहल निकल गया, और ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे बन गया, C। इसको ऐसे लिख लें चाहे, इस पर तो क्या जुड़ रहा है, Me, इस पर C डबल बॉन्ड OH, और COOH हो गया ये कन्वर्ट, और ये C डबल बॉन्ड C, और ये भी इसी प्रकार COOH, ये Me, ये NH से जुड़ा। अब देखिए क्या होगा, इसको क्या करें, हीट करेंगे तो दो मॉलिक्यूल -2CO2 बाहर होगा। कैसे बाहर होगा, ये यहां जाएगा और ये यहां गया इलेक्ट्रॉन, ये H इस पॉजिटिव पर जुड़ गया, नेगेटिव पर, ये पॉजिटिव फॉर्म में ऐसे यहां पर हुआ, ये यहां गया और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। बात आ रही समझ आपको, देखिए क्या कर रहे हैं हम कि ये बॉन्ड यहां आया और ये यहां ब्रेक हो गया, ये H पॉजिटिव निकला, ये इस कार्बन पर जुड़ गया, ऐसे यहां पर हुआ, ये यहां गया और ये यहां गया, तो ये क्या बन गया फिर, C, और इस पर क्या जुड़ रहा है, Me मिथाइल, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये कार्बन, और वहां भी इस पर क्या जुड़ रहा है, एक
Me और ये N और ये H इस प्रकार से जुड़ रहा है। ये क्या बन गया हमारा, देखिए 1 2 3 4 5 2 4 डाइमिथाइल पायरोल। इस प्रकार से पायरोल का सिंथेसिस यहां पर होता है। बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन को जैसे हम लिख रहे हैं इसको आपको लिखना आना चाहिए कि कंपाउंड्स को, रिएक्टेंट को हम किस प्रकार से अरेंज करें, इनको अरेंज करना आना चाहिए। रिएक्शन सिंपल है। कीटो से हमने क्या इनॉल बनाया, इनॉल से फिर इसका ये इस तरह कंपाउंड बना, इसका हाइड्रोलिसिस करा, एस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, तब इसको हमने हीट करी और क्या, CO2। एसिड को जब हीट करते हैं तो CO2 निकल जाती है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑलवेज जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तब क्या बनेगा, एसिड और एल्कोहल बन जाता है। इतना आप इसको समझें और नोट कर लें। चलिए ये बना लिया आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट एक मेथड और पढ़ते हैं, हेंस सिंथेसिस। क्या बोले जाता है इसको, हेंस, इस तरह से हेंस संश्लेषण। देखिए इसमें भी ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब इसमें किस किस का कंडेंसेशन होगा, एक तो बीटा कीटो एस्टर जो हमने पहले लिया था, क्या लिया था, C डबल बॉन्ड O OET CH2 और बीटा कीटो एस्टर, ये लिया था पहले हमने। एक तो दूसरा इसमें क्या लेते हैं, C डबल बॉन्ड O MECH2Cl। ये क्या है, ये क्या है, एल्फा क्लोरो एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं, एल्फा क्लोरो एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3 होता है। तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। ये CH3 है, ये CH3H हटाकर क्या जोड़ दिया, Cl। ये क्या है, ये अल्फा, ये क्या है, बीटा, इसको क्या बोलेंगे, बीटा कीटो एस्टर। इनका कंडेंसेशन कराया जाए, जब इसका संघनन कराया जाएगा तो इसमें क्या बनेगा, 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल। 2,5 डाइमिथाइल पिरोल इसमें बनता है। वहां 2,4 बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है, 2,5 बन रहा है। तो इस प्रकार से 2,5 की स्ट्रक्चर कैसे होगी, स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो ये पाइरोल 1 2 3 4 2 3 4 और ये 5। कैसे कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 2,5 डाइमिथाइल पिरोल, ये बन गया। अब देखिए होगा कैसे, इसका मैकेनिज्म समझने वाली बात है, रिएक्शन होती कैसे है। अब देखिए बीटा कीटो एस्टर को लेते हैं हम पहले। बीटा कीटो एस्टर क्या था, ये था COOET और CH2, ये CH2 और क्या था, CH, यही तो है आपके पास, देखो COOT CH2 और फिर क्या है, COO, इसको हटा देते हैं एक बार। यहां पर क्या जुड़ रहा है,
सी डबल ओ और ये क्या है मिथाइल ग्रुप है। ये बन गया बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर कैसे है, ये अल्फा ये बीटा कार्बन। अब देखिए ये क्या होगा, बीटा कीटो एस्टर पर रिएक्शन कैसे होगी इसको समझें। ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। क्या है, कीटो फॉर्म, कीटो इनॉल। अब ये कन्वर्ट होगा किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट इनॉल फॉर्म। अब देखिए इनॉल में कैसे होगा, देखिए ये यहां चला जाए और ये यहां पर आया, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन ऑक्सीजन पर, तो ये H यहां जुड़ जाएगा, इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ETC। फिर CH क्या आ गया, डबल बॉन्ड COH। ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, डबल बॉन्ड आ रहा है, इनॉल आ रहा है, और क्या आ रहा है इसमें साथ में OH आ रहा है, इनॉल है। इस पर इनॉल पर किसकी रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया की रिएक्शन कर दें। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, तो NH2H लिख दिया मैंने, NH। तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए -H2O, ये कैसे बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, और ये HCOO ET। इस H को लिख रहा हूं कार्बन को, इस पर H जुड़ रहा है COO ET, और इस पर क्या जुड़ रहा है आपके NH2 और Me जुड़ रहा है। ये देखो ये कंपाउंड बन गया पहले तो हमें। अब इस पर किसकी रिएक्शन कर देंगे, अल्फा क्लोरो एसीटोन की रिएक्शन कर दी जाए इस पर। चलो करिए, अल्फा क्लोरो एसीटोन की रिएक्शन करते हैं इस पर। इस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अल्फा क्लोरो एसीटोन क्या था, ये था CH2Cl और ये C डबल बॉन्ड O और CH3, ये था। प्लस इस पर इस कंपाउंड की रिएक्शन कर दी जाए, C डबल बॉन्ड C, किसकी C डबल बॉन्ड C, और ये HCOO ET, इस पर क्या जुड़ रहा है NH2 और CH3। देखो यही जुड़ रहा है ना, NH2 और CH3 इस प्रकार से। अब देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले क्या होगा, इनको रिंग को जोड़ते हैं तो ये HCl निकाल -HCl, और दोनों रिंग को, दोनों कार्बन को हम जोड़ दें। जोड़ने पर ये क्या बन गया, HCS2 को मैंने ऐसे लिख दिया है, और ये कार्बन COO ET, इसके साथ ये COO ET जुड़ा, ये C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ ये डबल बॉन्ड C और CH3 NH2, ये जोड़ा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है आपके, ये HCl बाहर निकाल दिया, CH2 और ये COO ET CCH3 NH2 CO CH3। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहां पर आए और ये यहां पर आए, यहां पर आया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनॉल में कन्वर्ट होगा। तो इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लें हम,
देखिए इधर ही लिख देता हूं, ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH डबल बॉन्ड C CH3 OH, ये C डबल बॉन्ड ET डबल बॉन्ड CH3, इस पर क्या जुड़ रहा है NH2 को ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या होगा आपको, अब बिल्कुल क्लियर दिख रही है पिक्चर, ये H2O माइनस यहां से हो जाए, ये दोनों रिंग जुड़ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, C डबल O ET डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 NH। अब क्या करें इसका, अब पता है आपको हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या बना, CH CO OH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 NH, ये बना। इसको क्या कर दूं मैं, गर्म कर दूं, तो गर्म ये यहां गया, ये यहां गया, तो CO2 बाहर हो गया, तो क्या लिख दूंगा, माइनस CO2, और कंपाउंड आपका क्या बन गया इस प्रकार से, चलो मैं कार्बन की फॉर्म में लिख देता हूं, CH और CH, ये H इस पर आ गया, डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3, इधर NH, ये बन गया, क्या बन गया ये 1 2 3 4 5 2,5 डाइमिथाइल 2,5 डाइमिथाइल पायरोल। इस प्रकार से रिएक्शन यहां पर कंडक्ट होती है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। किस किस की रिएक्शन कराएंगे यहां पर हम, आप देख रहे हो कि पहले हम किस किस की कराएंगे रिएक्शन, हेंस संश्लेषण में कंडेंसेशन है, अल्फा क्लोरो एसीटोन बीटा कीटो एस्टर प्लस अमोनिया या कोई प्राइमरी एमीन ले सकते हैं, या अमोनिया या कोई प्राइमरी एमीन ले लेंगे, जिससे इस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार ये दो महत्वपूर्ण आज सिंथेसिस आपने देखे, और इनको देखिए जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एज इट रिएक्शन को रीअरेंज करना हमें आना चाहिए, रिएक्टेंट को कैसे लिखा जाता है वो यदि हम सीख जाते हैं, और कैसे सीखेंगे, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक हम नहीं सीख पाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए, लगातार आप वीडियो को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट करते रहें, उनको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आप बढ़िया ढंग से तैयारी कर पाएं। थैंक यू स्टूडेंट।